है जो कि उन्हें उस वक्त बिल्कुल सही लगता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। प्लॉट खरीदते वक्त कुछ लोगों के साथ यही होता है। आम आदमी महीनों रिसर्च करता है, बजट जोड़ता है, जगह देखता है, कॉलोनी पसंद कर लेता है और फिर एक गलत साइज का प्लॉट जो है वो खरीद लेता है। और ये गलती तब पता चलती है जब घर बनना शुरू हो जाता है। तब पता चलता है कि मेरे कमरे जो है वो छोटे पड़ रहे हैं, मुझे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, किचन जो है वो ऑकवर्ड जगह पे है और सपनों का जो घर था वो अब कॉम्प्रोमाइज बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप प्लॉट लेने वाले हो तो आपके घर के लिए कंफर्टेबल प्लॉट का एरिया कितना होना चाहिए और प्लॉट का साइज जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सेम एरिया का गलत साइज का प्लॉट चुन लेते हो तो ऐसे में आपको घर बनाने में भी काफी दिक्कतें होती है। तो आज के इस वीडियो में और भी कुछ चीजें कवर होंगी, जैसे कि कौन से प्लॉट आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं और इसके पीछे क्या कारण है, और कौन से ऐसे प्लॉट साइज है जो कि टियर 2 टियर 3 सिटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन के सामने आते हैं, और कौन से ऐसे प्लॉट है जहां पर लोग ज्यादातर धोखा खाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी 3 पॉइंट चेकलिस्ट दूंगा जो आप प्लॉट को देखने जाने से पहले आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हर एक एरिया में प्लॉट का साइज जो है वो अलग अलग हिसाब से बताया जाता है। कुछ जगह पर आपको गज, स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लॉट का साइज बता दिया जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि एक गज मतलब 9 स्क्वायर फीट होता है, एक स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 100 गज का प्लॉट है, इसका मतलब वो 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। आमतौर पर बहुत सारी जगह पर गज या फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट बेचे जाते हैं। तो अब जानते हैं कॉमन प्लॉट एरियाज के बारे में जो कि ज्यादातर जगह पर आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है 50 गज का प्लॉट, यानी कि 450 स्क्वायर फीट का प्लॉट। ये बहुत छोटा प्लॉट होता है, हालांकि इसमें आपको घर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे साइज के बारे में तो वो आ जाता है 100 गज का प्लॉट, यानी कि 900 स्क्वायर फीट का प्लॉट। ये छोटा होता है लेकिन वायबल होता है, यानी कि इसके अंदर आप आराम के साथ घर बना सकते हो। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लॉट के बारे में तो वो आ जाता है 150 गज का प्लॉट, यानी कि 1350 स्क्वायर फीट का प्लॉट। ये एक स्वीट स्पॉट है, इसमें आपके जरूरत की बहुत सारी चीजें जो है वो आराम के साथ आप बना सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लॉट के एरिया के बारे में तो वो आ जाता है 200 गज, यानी कि 1800 स्क्वायर फीट। ये थोड़ा बड़े साइज का प्लॉट आता है, इसमें भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। अब इससे भी बड़े साइज के प्लॉट होते हैं, जैसे कि 2700 स्क्वायर फीट के ऊपर के भी प्लॉट आते हैं, पर वो बहुत ही कम लोग लेते हैं। अब ये तो हो गया प्लॉट का एरिया। अब अगर हम बात करते हैं प्लॉट के साइज के बारे में, यानी कि कितने फीट बाय कितने फीट का आपको प्लॉट लेना चाहिए, उसके बारे में जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि कौन से प्लॉट को हमें नहीं लेना चाहिए, यानी कि कौन से प्लॉट से हमें बचना चाहिए। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है बदगुनिया प्लॉट। ये टर्म शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बदगुनिया का मतलब क्या होता है? जब प्लॉट की दोनों साइड, यानी कि सामने वाली जो दो साइड है वो इक्वल नहीं होती है, या फिर कुछ जगह पर प्लॉट की हर एक साइड जो है वो अलग अलग होती है, यानी कि प्लॉट जो है वो एग्जैक्ट स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई प्लॉट लेते हो जिसकी डेप्थ एक साइड की 60 फीट है और दूसरे साइड की 50 फीट है, तो इस तरह का जो प्लॉट होता है इसे भी आप बदगुनिया प्लॉट कह सकते हो। या फिर कुछ जगह पर ऐसा होता है कि फ्रंट की जो साइड है वो 30 फीट होती है और पीछे जाकर जो विड्थ है वो 15 फीट रह जाती है, यानी कि प्लॉट जो है ट्रायंगल जैसा बन जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के प्लॉट में दिक्कत क्या होती है? देखिए दोस्तों, इस तरह के जो प्लॉट होते हैं उनका एरिया आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, पर इसमें कोनों में काफी जगह जो है वो वेस्ट हो जाती है। ना उन कॉर्नर में आप रूम बना सकते हो, ना कोई स्टोर, ऐसी जगह जो है वो वेस्टेज चली जाती है। तो यहां पर इंजीनियर को क्या करना पड़ता है, डिजाइन खराब ना हो इसके लिए आपका घर जो है उसे तो एग्जैक्टली स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में बनाना पड़ता है। तो इसी वजह से जो कॉर्नर्स है वो छूट जाते हैं और आपका घर जो है वो सही तरीके से बन पाता है। फिर भी ये चीज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए अगर पॉसिबल है तो आपको प्लॉट लेने से पहले चारों बाजू का नाप जरूर लेना चाहिए। अपोजिट साइड, यानी कि जो सामने वाली साइड्स होती है उनका मेजरमेंट जो है वो सेम आना चाहिए। यानी कि अगर एक साइड 30 फीट है तो उसकी सामने वाली साइड भी 30 फीट ही आनी चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकली अगर कुछ इंचेस का फर्क है तो ये चल सकता है, यानी कि 5-7 इंच का अगर फर्क है या फिर 1 फीट तक का फर्क है तो वो चीजें चल सकती है। पर यहां पर आपको अगली चीज जो कि जरूर ध्यान में रखनी चाहिए वो है कुछ ऐसे डायमेंशन जो कि दिखने में शुरुआती वक्त में ठीक लगते हैं पर प्रैक्टिकली ये आपको काफी प्रॉब्लम दे सकते हैं। यानी कि सही शेप अगर आपके प्लॉट का नहीं हुआ तो आपको काफी दिक्कत हो सकती है, जिसमें कि सबसे पहली चीज इस तरह के कुछ प्लॉट आते हैं जो कि विड्थ में कम होते हैं और डेप्थ में ज्यादा होते हैं।
एग्जाम्पल के लिए 15 फीट बाय 70 फीट का प्लॉट यानी कि 1050 स्क्वायर फीट। अब इसमें फ्रंट जो है वो सिर्फ 15 फीट है, लेकिन डेप्थ जो है वो 70 फीट है। मतलब आपका घर जो है एकदम रेलवे के डिब्बे जैसे बनेगा, लंबा और संकरा, जहां पर आपको सभी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी पार्किंग, ड्राइंग रूम, लाइट, ये सभी चीजें कॉम्प्रोमाइज होगी। दूसरी चीज आ जाती है जहां पर आपने देखा होगा कि 20 फीट बाय 30 फीट के जो प्लॉट होते हैं वहां पर फ्रंट तो ठीक होता है लेकिन डेप्थ कम होती है। इसकी वजह से रूम जो है वो प्रॉपरली नहीं आते हैं, जहां पर आपको छोटे कमरे, छोटे किचन और फ्यूचर में कोई एक्सपेंशन यहां पर आप नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे प्लॉट के टाइप के बारे में, जो कि है 15 फीट बाय 30 फीट। पहली चीज, ये प्लॉट का साइज जो है वो काफी कम है। यहाँ पर अगर आप आगे के तरफ गेट लगाते हो तो पीछे कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे घरों के जो रूम होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आपको इस तरह के जो साइजेस है उनको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर जगह काफी प्रीमियम है तो ऐसी चीजें मैटर जल्दी नहीं करती है, क्योंकि लोग जो है जहां पर प्रीमियम जगह होती है वहां पर अलग अलग टाइप के प्लॉट साइज में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो वहां पर आपको प्लान जो है काफी सटीक तरीके से बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शुरुआती वक्त में आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल प्लॉट लेना है, शहर से थोड़ा सा साइड में होगा पर अच्छे तरीके से लेना है। तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट साइज कौन से हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन 1 आ जाता है जो कि है 22 फीट बाय 45 फीट, या फिर आप 20 फीट बाय 45 फीट के ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तब भी आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको फ्रंट जो है वो डायरेक्टली 22 फीट का मिल जाता है और डेप्थ जो है वो आपको 45 फीट की मिल जाती है। इसके अंदर आप एक आराम के साथ डिसेंट घर जो है वो बना सकते हो। 2 BHK घर आप इसके अंदर आराम के साथ बना सकते हो। एक पार्किंग भी यहाँ पर आ जाती है। और इस साइज के प्लॉट जहां होते हैं वहां पर सोसाइटी जो है वो जल्दी डेवलप भी होती है, क्योंकि इस रेंज में ज्यादा बायर्स होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। अगर आपका थोड़ा सा बजट ज्यादा है, ऐसे में आप 25 बाय 50 फीट का जो ऑप्शन है उसके तरफ जा सकते हो। यह काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको फ्रंट जो है वो डेफिनेटली अच्छा मिलता है 25 फीट का। इसमें आपको गेट के बाद भी अच्छी खासी चौड़ाई मिलती है। डेप्थ जो है वो भी 50 फीट की है, जिसके अंदर आप लिविंग रूम, 2-3 बेडरूम, किचन, पार्किंग, ऐसी सभी चीजें आपकी जो है कंफर्टेबली आ जाती है। और इस तरह के जो प्लॉट होते हैं वो रीसेल भी काफी आसानी के साथ हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी मैनेजेबल रहती है। अब दोस्तों, अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप थोड़ा सा ज्यादा चीजें घर के अंदर प्लान करना चाहते हो या फिर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, ऐसे में आप तीसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो जो कि है 30 फीट बाय 60 फीट। यहाँ आपको और भी फ्रीडम मिल जाता है, जैसे कि अगर आप चाहो तो बड़ा लिविंग रूम, अलग से पूजा रूम, सर्वेंट रूम, टॉप फ्लोर जो है वो आप रेंटल यूनिट के तौर पर भी दे सकते हो, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा करना पड़ता है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं भी जानना चाहूंगा कि आपका जो एरिया है वहां पर 1000 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है उसके आखिर क्या रेट चल रहे हैं, जिससे कि बाकी व्यूअर्स को भी आइडिया मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, टियर 2, टियर 3 सिटी के हिसाब से जो प्लॉट के अच्छे साइजेस है उसमें आप जो है 100 गज यानी कि 900 स्क्वायर फीट या फिर 1000 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट है, इसका फायदा यह होता है कि इनका कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है और आप इनके अंदर एक अच्छा घर बना सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा आंगन चाहिए, गार्डन के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा प्लॉट लेना पड़ेगा, यानी कि 1300 स्क्वायर फीट या फिर 1500 स्क्वायर फीट के आसपास अगर आप प्लॉट लेते हो तो आप वहां पर थोड़ा सा ओपन स्पेस जो है वो आपको मिल पाता है, थोड़ी सी पार्किंग मिल जाती है, छोटा सा गार्डन आप वहां पर एडजस्ट कर सकते हो। कंपाउंड वॉल बनाने के बाद ये भी घर काफी अच्छा दिखाई देता है। ऊपरी मंजिल आप बढ़ाते हो, ये बात सच है, पर आपको ग्राउंड भी थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि पार्किंग या फिर बाकी चीजों के लिए आपको थोड़ी सी स्पेस जरूर चाहिए होती है। क्योंकि आजकल जनरली लोग घर जो है वो